वेलकम बैक टू गाइस। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। गाइस, आप अगर एक बीएसएनएल यूज़र हो तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि बीएसएनएल अपना जो टारगेट रखा था वो टारगेट हासिल करने वाली है। बहुत ही जल्दी टारगेट के बहुत करीब पहुंच गई है। बीएसएनएल बहुत सारे टावर्स लगाने वाली है और बहुत सारे टावर लग के रेडी भी हो गए हैं। ठीक है, अब कितने टावर यहाँ पर लगे हैं, कितने टावर लग के रेडी हुए हैं, या फिर कितने टावर उसमें लाइव हुए हैं, या फिर कितने एक्टिव हुए हैं, जिससे आप 4G इंटरनेट एकदम फास्टेस्ट तरीके से चला पाओ, कॉलिंग HD कॉलिंग कर पाओ, सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए गाइस, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो गाइस देखिए, BSNL एक लक्ष्य निर्धारित करके बैठा हुआ है। ठीक है, मतलब अगर आपको उसको कोई नेटवर्क प्रोवाइड करवाना है, किसी भी कंपनी हो, भले कोई जरूरी नहीं BSNL, आपको कोई भी कंपनी है, टेलीकॉम कंपनी, वो अगर आपको अपना एक नेटवर्क प्रोवाइड करेगी तो टावर्स तो लगेंगे पूरे पैन इंडिया में। या तो आप टावर लगाइए या फिर स्टारलिंक के जैसे सैटेलाइट नेटवर्क प्रोवाइड करवाइए। लेकिन बात ये आती है गाइस कि अपने जो जितनी भी टेलीकॉम कंपनी से, इंडियन कंपनी से, इनके पास इतना पैसा नहीं है कि भैया टावर्स वो सैटेलाइट लगा के इंटरनेट प्रोवाइड कर दें। वो तो अच्छा हुआ जो सरकार है, गवर्नमेंट ने स्टारलिंक को इंडिया में आने ना दिया। और वैसे तो बोल रहे हैं कि स्टारलिंक आने वाली है, या फिर जियो और एयरटेल से मर्जर भी हो गया उनका, तो हो सकता है वो आ भी जाए। ठीक है, ये बातें किसी और वीडियो में करेंगे, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है BSNL की। तो गाइस, BSNL में 1 लाख टावर लगाने का लक्ष्य रखा है। BSNL बहुत ही जल्दी इस लक्ष्य को पूरा करने वाली है और लगभग करीब पहुंच चुकी है। ठीक है, अब गाइस होगा क्या 1 लाख टावर लगाने से? 1 लाख, जैसे BSNL क्या है, जब 4G लॉन्च करने वाली थी तब कुछ ऐसा सोचा था कि यार हम एक लक्ष्य रख लेते हैं, एक टारगेट रख लेते हैं, जिससे कि हमारा जो 4G है वो उसका काम बीच में छूटा ना। ठीक है, ऐसा नहीं कि यार हमने 20,000 टावर लगा दिए, 25,000 लगा दिए और हमने डायरेक्ट 5G लॉन्च कर दिया। ऐसा होगा तो क्या होगा, जो नेटवर्क इशू है, कुल मिला के कुछ राज्यों में आपका 4G नेटवर्क प्रोवाइड होगा और कुछ में होगा ही नहीं। ठीक है, और अचानक से आप 5G लॉन्च कर दोगे तो दिक्कत ये होगी कि 4G यूज़र बोलेंगे कि यार 4G तो ठीक से प्रोवाइड कर नहीं पा रहे हो, या फिर 4G हो ही नहीं रहा प्रोवाइड और आप डायरेक्ट 5G में घुस गए हो। तो गाइस, यहाँ पर प्रॉब्लम यही आएगी, नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। हालांकि देखा जाए तो अभी भी BSNL में नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा आ रहा है, और ये मैं नहीं बता रहा हूँ, मेरे सब्सक्राइबर भी बोल रहे हैं। आप सब्सक्राइबर की कमेंट्स पढ़ सकते हैं मेरे वीडियोस पर। इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर बोल रहे हैं कि यार भैया नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, नेटवर्क इशू में क्या है, कॉलिंग है। ठीक है, कॉलिंग नहीं हो रही है ठीक से, कॉल ड्रॉप की समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है। कॉल ड्रॉप मतलब कट रही है, जैसे कि आपने किसी को फ़ोन लगाया और अचानक से कट जाए, अपने आप कट जाए, कोई दिक्कत ना हो, तो ये नेटवर्क छोड़ पकड़ कर रहा है। अब इसके साथ BSNL HD कॉलिंग नहीं दिया अभी तक, तो बहुत सारे सब्सक्राइबर पूछ रहे थे HD कॉलिंग नहीं दिया भैया अभी तक, क्या है ये? मतलब लोग चांद पर पहुंच गए और BSNL भैया ज़मीन पर ही है। तो कुछ इस तरह के कमेंट्स आते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये अपने आप से। उसके बाद गाइस, कॉलिंग में समस्या है। उसके बाद आपका जो इंटरनेट स्पीड है वो बिल्कुल नहीं मिलता है। 4G है, लेकिन जो इंटरनेट स्पीड है वो एकदम 2G की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, मतलब 4G से 2G पर नेटवर्क शिफ्ट हो रहा है, और साथ में 4G 4-5 घंटे के लिए दिन में बंद रहता है। तो उसकी समस्या भी मैंने आपको बता रखी है वीडियो पर, आप चेकआउट कर सकते हैं चैनल पर। ठीक है, तो गाइस बहुत सारी नेटवर्क इशू की समस्या आ रही है आपको, मतलब इतना नेटवर्क इशू आ रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत सारी हो रही है, यूजर्स बहुत परेशान है। तो इसके लिए BSNL ने 1 लाख टावर का लक्ष्य रखा था, ताकि 1 लाख टावर जैसे पूरे हो तो जो नेटवर्क प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए, और इसके साथ ही BSNL 5G लॉन्च करने में सफल हो जाए। ठीक है, जैसा कि BSNL ने बोला है जून 2025 में BSNL 5G किसी भी हालत में लॉन्च करेगी। ठीक है, मैंने बहुत सारे वीडियोस में आपको ये बताया हुआ भी है। तो गाइस, BSNL 5G लॉन्च करने वाली है, तो इसके लिए 4G पर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसके लिए BSNL ने अपना 3G सर्विस भी बंद कर दिया है, 2G का इंटरनेट भी बंद कर दिया है, ताकि जितने भी यूज़र्स थे 2G वाले, 3G वाले, वो सारे 4G पर स्विच हो। ठीक है, 4G में अपग्रेड करवा ले, ताकि 4G के यूज़र्स बेस बढ़ जाएंगे और BSNL अच्छा प्रॉफिट कमाएगी, और BSNL एक्सपेंड करेगी, इन्वेस्ट करेगी इसमें,
4G के नेटवर्क इशू जो प्रॉब्लम है इसको दूर करने में। तो गाइस 1 लाख टावर का लक्ष्य रखा गया है। अब यहाँ पर बात आती है कि 1 लाख टावर में से BSNL ने कितने लगा लिए यहाँ पर? क्या 10,000 लगा लिए, 20,000, 50,000? कितने टावर लगा के रेडी हो चुके हैं? अब मैंने जैसा कि आपको वीडियो में फर्स्ट टाइम बताया कि भैया खुशखबरी है, तो मतलब BSNL करीब है अपने 1 लाख टावर लगाने के लक्ष्य पर, ठीक है। जैसे कि अभी BSNL ने 1 लाख टावर का लक्ष्य रखा है। इसमें से गाइस BSNL ने 83,629 टावर लगा के रेडी कर दिए हैं पूरे पैन इंडिया में। अभी कुछ एरियाज ऐसे हैं जैसे हिल एरिया हो गया या फिर डेजर्ट एरिया हो गया, इनमें कुछ टावर रह गए हैं, 16-17 हज़ार टावर रह गए हैं। तो इन टावर्स को लगाकर रेडी करना बाकी है, ठीक है। इसमें BSNL TCS की मदद ले रही है, तेजस कंपनी की मदद ले रही है। मतलब जो 4G टावर्स लग रहे हैं या फिर BSNL आपको 4G प्रोवाइड कर रहा है, वो स्वदेशी तरीके से आपको 4G प्रोवाइड होगा, ठीक है। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं इसको इंडिविजुअल। यहाँ पर आपको टेक्निक से ये स्वदेशी 4G, देसी 4G। अब देसी या विदेशी 4G क्या होता है? देसी 4G का मतलब ये गाइस कि आपको जो भी कंपनी स्पेक्ट्रम बनाकर दे रही है, टावर्स बनाकर दे रही है, या फिर टावर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, या फिर 4G प्रोवाइड करने से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, वो देसी कंपनी ही बनाकर देगी। जैसे कि TCS कंपनी हेल्प कर रही है, तेजस कंपनी हेल्प कर रही है BSNL की। RVNL कंपनी अभी हाल ही में जुड़ी है, मैंने इसका वीडियो बनाया था, आपको चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। तो जितने भी कंपनीज है जो भी स्पेक्ट्रम तैयार कर रही है वो देसी तरीके से कर रही है, तो इसको देसी 4G बोलेंगे, ठीक है। विदेशी 4G मतलब जैसे कि आपका टावर दूसरी कंपनी पे बन रहा है या फिर लग के रेडी हो रहा है अदर कंपनी में, विदेशी कंपनी में, तो इसको देसी 4G नहीं बोलेंगे। हाँ, तो गाइस बात ऐसी है कि थोड़ी सी लाइट चली गई है मेरे घर पे, तो मैंने थोड़ा सा फ्लैश में अपने आप को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, न जाने कैसा आ रहा है, जो भी है ठीक है। लेकिन मुझे जानकारी BSNL की जानकारी पूरी कंप्लीट देनी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, बहुत मतलब वेट करते हैं कि जानकारी मैं कब आपको वीडियो बनाकर दूं और आप उसको फटाक से देखें। मुद्दा यह है कि BSNL में से 1 लाख टावर में से 83,629 टावर लग के रेडी हो गए हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर लाइव की बात करें तो गाइस BSNL में 72,123 टावर यहाँ पर लग के रेडी हो गए हैं, ठीक है। अब गाइस बता दूं आपको एक बार और कि ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है, ठीक है। अगर फेक न्यूज़ होती तो मैं आपको बताता ही नहीं, ठीक है, क्योंकि मेरे चैनल पर कोई फेक न्यूज़ कभी मैं लेकर आता ही नहीं हूँ। आप बोलते हो कि भैया सोर्स का बताओ, तो भैया मैं सोर्स आपको बता नहीं सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि BSNL की ऑफिशियल वेबसाइट हो गई या फिर BSNL से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स वगैरह हो गई, तो वहाँ से मैं न्यूज़ लेकर आता हूँ। ऐसा नहीं हूँ भैया बहुत खोजबीन करता हूँ, ऐसा थोड़ी डायरेक्ट आपको बता दिया अरे यार ऐसा हो गया वैसा हो गया। फेक न्यूज़ डालने में मेरा कोई नहीं जाता है, लेकिन गाइस आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरे सब्सक्राइबर का अगर कुछ गलत हो रहा हो तो मैं ऐसा नहीं करूँगा, ठीक है। सबसे पहले बात आती है कि BSNL को बचाओ, ठीक है। BSNL को आप अपनी इंडियन कंपनी है, आप इसको बचाओगे तो आपको भविष्य में भी आपको एक नंबर अच्छा नेटवर्क प्रोवाइड होगा। और आपको नेटवर्क जो भी अदर कंपनी से, टेलीकॉम कंपनी से बहुत ज़्यादा पैसा खा रही है या फिर बहुत ज़्यादा सस्ते रिचार्ज नहीं दे रही है, आपको बहुत ज़्यादा महंगे रिचार्ज दे रही है, इससे मतलब कंपनी देश को लूट रही है एक हिसाब से, ठीक है। तो BSNL ही है इसमें उम्मीद की किरण, जो आपको एकदम सस्ता नेटवर्क प्रोवाइड करवाएगी और इससे आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो भैया BSNL में 1 लाख टावर में से 83,629 टावर लग कर रेडी हो गए हैं, जिनमें से 72,123 टावर यहाँ पर आपको लाइव हो गए हैं। लाइव का मतलब ये कि आपके एरिया में अगर जो टावर लगा है BSNL 4G का वो एक्टिव हो गया है और उससे आप इंटरनेट चला रहे हो, HD कॉलिंग कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो टावर है वो एक्टिव है या फिर लाइव है, ठीक है। तो BSNL के पास ऐसे समथिंग 27-28 हज़ार टावर और लगाने बाकी है, और जैसे ये लग के रेडी हो जाएंगे तो आपकी एक तो नेटवर्क प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और एक BSNL जो सोच रही है 1 जून 2025 में 5G लॉन्च करने का, BSNL का वो सपना भी पूरा हो जाएगा, एक बेहतरीन नेटवर्क प्रोवाइड करेगी BSNL, ठीक है। तो गाइस आपके ओपिनियन क्या है BSNL 1 लाख अगर टावर लगा लेती है पूरे पैन इंडिया में तो क्या नेटवर्क इशू सॉल्व हो जाएगा? क्या BSNL 5G लॉन्च कर पाएगी? अपनी ओपिनियन आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं, ठीक है।
वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं गाइस इसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।